अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं जिस टॉपिक पर इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रही हूँ वो है डिसइनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर भी ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर की कैटेगरी में से एक है। इस डिसऑर्डर में एक बच्चे की किसी ट्रॉमा या स्ट्रेस की वजह से अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अटैचमेंट ख़त्म हो जाती है और इसके बरक्स वो अजनबी लोगों के साथ अटैचमेंट बढ़ा लेते हैं या अजनबी लोगों के साथ दोस्तियां करना शुरू हो जाते हैं। हम अपनी सोसाइटी में भी ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के बजाय अजनबी लोगों के साथ बहुत जल्दी अटैचमेंट कर लेते हैं, बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। और बाज़ औक़ात वो फ्रेंडशिप भी ऐसे लोगों के साथ करते हैं जिनके साथ उनके फैमिली मेम्बर मना कर रहे होते हैं कि इनके साथ फ्रेंडशिप नहीं करनी, लेकिन वो फिर भी उनके साथ बहुत जल्दी अटैचमेंट कर लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं और उनसे अपनी फीलिंग्स और अपनी बातें शेयर करने लग जाते हैं। और इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की वजह से बच्चे घर से बाहर रहना शुरू कर देते हैं, घर वालों से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, गुस्से और चिड़चिड़ेपन का इजहार करते हैं। बाज़ दफ़ा इन बच्चों को बहुत सीवियर प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसे लोगों के साथ भी अटैचमेंट कर सकते हैं जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि चोरी, डकैती और किडनैपिंग के केस में इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे बच्चे अपने घर वालों के साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ापन जाहिर करते हैं, लेकिन ये बाहर लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं और लोगों से बहुत जल्दी फ्रेंडशिप कर लेते हैं। इस डिसऑर्डर में बच्चे की सोशल, ऑक्यूपेशनल, एजुकेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। डिसऑर्डर के कॉजेज़ की तरफ जाएं तो बहुत सारी हो सकती हैं। इनमें पॉसिबल कॉजेज़ हैं वो ये हो सकती हैं कि पेरेंट्स का आपस में क्लैश हुआ है, ये पेरेंट्स के आपस में सेपरेशन हो गई है जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, या पेरेंट्स बच्चे को तवज्जो नहीं दे रहे। जैसे पेरेंट्स के लिए बच्चे के दिल में नेगेटिव फीलिंग्स हैं। इसके अलावा जॉइंट फैमिली सिस्टम भी हो सकता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर कज़न्स का आपस में या बहन भाइयों का आपस में क्लैश चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो इसकी वजह से भी बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। वो अपने घर वालों के साथ अटैचमेंट नहीं करते, वो बाहर के लोगों के साथ अटैचमेंट करना शुरू कर देते हैं। अगर बचपन में बच्चों के साथ कोई अब्यूज़िव एक्टिविटी हुई हो, कोई फिज़िकल अब्यूज़ हुआ हो, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो और वो अपने घर वालों को बताएं कि बच्चियाँ या छोटे बच्चे अगर अपनी मदर को बताएं, मदर या फादर उनको प्रोटेक्ट ना करें, उनकी बात ना सुने, तब भी बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं और बाहर के लोगों के साथ अटैचमेंट करना शुरू कर देते हैं। अपनी बातें और अपनी फीलिंग्स जो हैं वो अजनबी लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं। अगर इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ तो ट्रीटमेंट में हम फैमिली थेरेपी करेंगे। उनके अगर फैमिली में कोई क्लैश चल रहा है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सीबीटी हम लोग करेंगे और बच्चों में इंसाइट बिल्ड करेंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, कौन लोग आपके साथ अच्छे हैं और कौन लोग आपके साथ बुरे हैं। उनमें ये इनसाइट बिल्ड करवानी है। उनके नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस किया जाता है। और अगर बच्चे जो हैं किसी ट्रॉमा या स्ट्रेस की वजह से ऐसा कर रहे हैं तो उस ट्रॉमा के, उस स्ट्रेस के ट्रिगर्स को फाइंड आउट किया जाता है, उनको दूर किया जाता है। स्ट्रेस दूर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बच्चे जो हैं वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।